नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। देश भर के लगभग सभी राज्यों में कोई ना कोई ऐसे राजनीतिक परिवार है जो वहां के राज्यों या फिर देश की राजनीति के लिए एक सेंटर पॉइंट होते हैं और एक टर्निंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि बिहार में अभी चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में बिहार में भी कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो यहाँ की धुरी हैं और उनके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी राजनीतिक परिवारों से रूबरू कराएंगे, उनकी सियासत में कैसे एंट्री हुई और उनके कौन कौन से चेहरे अभी सियासत में हैं, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यादव फैमिली की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को राज्य में किंग मेकर की भूमिका में देखा जाता है। लालू प्रसाद का परिवार और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति की एक धुरी है। राज्य ही नहीं, केंद्र की सत्ता में भी इस परिवार का समर्थन अहम साबित होता रहा है। अब लालू और राबड़ी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव इस परिवार को फ्रंट फेस बनकर विधानसभा चुनाव 2020 में जुटे हुए हैं, जबकि इसी परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, भांजा तेज प्रताप सिंह यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय सदस्यों में गिने जाते हैं। इस यादव फैमिली को बिहार के राजनीतिक रूप से सबसे सशक्त परिवारों में गिना जाता है। दूसरी अगर फैमिली की बात करें तो वो है पासवान फैमिली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनका परिवार मौजूदा समय में बिहार के दूसरे सबसे सशक्त राजनीतिक परिवारों में से एक है। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान इन दिनों खराब स्वास्थ्य की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पार्टी की तरफ से चुनाव की कमान उनके बेटे चिराग पासवान ने संभाल रखी है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस परिवार में रामविलास के भाई रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस भी पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिकाओं में हैं। सिन्हा फैमिली की अगर बात करें तो भले ही ये परिवार अब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब सिन्हा परिवार बिहार की राजनीति में एक अहम नाम था। इस परिवार की राजनीति में एंट्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ हुई, जो 1946 से 1957 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। बाद में उनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बने। सत्येंद्र नारायण की पत्नी किशोरी सिन्हा सांसद भी रही, जबकि उनके निखिल को केरल का गवर्नर बनने का गौरव हासिल हुआ। मिश्रा फैमिली की अगर बात करें तो पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा का परिवार भी बिहार के सक्रिय राजनीतिक परिवारों में से एक है। हालांकि अब इस परिवार की राजनीतिक सक्रियता कम है। ललित नारायण के पोते ऋषि मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय नेता और विधायक हैं, जबकि पोती पूजा मिश्रा ब्रिटेन में राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय है। बताते हैं आपको कि बिहार की राजनीति में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के अलावा एक और सिन्हा फैमिली का एक वक्त था। इस परिवार के अग्रज थे देश में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा। वह देश की पहली लोकसभा के सदस्य भी थे। उनकी पत्नी रामदुलारी सिन्हा का भी राजनीतिक कद बड़ा था। बाद में उनके बेटे मधुरेंद्र कुमार सिंह और इसके बाद मधुरेंद्र के बेटे मृगेंद्र कुमार सिंह अपने अपने समय में कांग्रेस के धुरंधर नेताओं के रूप में प्रचलित रहे। वहीं अगर जगदेव प्रसाद फैमिली की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जगदेव प्रसाद के परिवार में उनके समधी सतीश प्रसाद सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, जबकि जगदेव के बेटे नागमणि केंद्रीय मंत्री रहे हैं। बिहार के शिवहर की पूर्व सांसद रमा देवी का परिवार भी कुछ हद तक राजनीतिक रूप से सक्रिय और सबल रहा। रमा देवी के पति ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री रहे, जबकि उनके दामाद रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के राजदूत रहे थे। इस परिवार में फिलहाल दो चर्चित नाम हैं, जो कि रंजन फैमिली है। इसमें पप्पू यादव और रंजीत रंजन हैं। अगर आजाद फैमिली की बात करें तो इस परिवार में भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके बेटे कीर्ति आजाद दरभंगा सीट से सांसद हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं। तो ये बिहार के कुछ ऐसे परिवार थे, कुछ ऐसे राजनीतिक परिवार थे जिनका परिचय हमने आपसे करवाया, जिनके बिना यहाँ की राजनीतिक धुरी बिल्कुल अधूरी है। इस बार की अगर चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में भी कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो गायब रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव हैं और दूसरा चेहरा है रामविलास पासवान का।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।